बीकॉम सेकंड ईयर, पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। आज की कक्षा का विषय है स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की संरचना एवं उसके उपकरण। छात्रों, हमने पिछले कक्षाओं में मुद्रा बाजार के बारे में विस्तार से पढ़ा। मुद्रा बाजार का अर्थ, उसके महत्व, उसकी संरचना, उसके उपकरण, उसकी विशेषताएं, भारतीय मुद्रा बाजार के विशेषताएं, भारतीय मुद्रा बाजार के संरचना इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे पूंजी बाजार के बारे में। पूंजी बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल के ट्रांजेक्शन्स जहाँ होते हैं वो मनी मार्केट कहलाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल्स के ट्रांजेक्शन्स जहाँ होते हैं वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। तो आइए देखते हैं पूंजी बाजार की संरचना कैसी होती है और कौन कौन से उपकरण उसमें काम में लिए जाते हैं। पूंजी बाजार की संरचना दो भागों में विभाजित है, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, दूसरी है अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। संगठित पूंजी बाजार की संरचना और असंगठित पूंजी बाजार की संरचना। संगठित पूंजी बाजार की संरचना में पहला शेयर कैपिटल, जो इम्पोर्टेंट कैपिटल मार्केट है वो शेयर कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा कैपिटल शेयर कैपिटल का होता है। ये अंश पूंजी दो तरह की हो सकती है, समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तो समता अंश पूंजी जो प्राइमरी इश्यूज निकाले जाते हैं कंपनियों के द्वारा, कारपोरेट्स के द्वारा, उन्हें हम समता अंश पूंजी कहते हैं। समता अंश पूंजी का मार्केट सबसे महत्वपूर्ण मार्केट होता है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर मार्केट, यानी सेकेंडरी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होते हैं, यानी पूर्वाधिकार अंश अंश बाजार। इस प्रकार ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में हमें शेयर कैपिटल मार्केट एक इम्पोर्टेंट कैपिटल मार्केट दिखाई देता है। और शेयर कैपिटल मार्केट के में दो मार्केट हमें समाहित दिखाई देते हैं, एक तो इक्विटी शेयर मार्केट यानी समता अंश बाजार, दूसरा प्रेफरेंस शेयर मार्केट, पूर्वाधिकार अंश बाजार। इसी तरह से ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में लोन कैपिटल मार्केट भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं संस्थाओं के द्वारा, बैंकों के द्वारा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। इसमें दो बातें आती है, महत्वपूर्ण होती है। प्रत्यक्ष ऋण के अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो दीर्घ अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, सरकारी बंधपत्र। दूसरा आता है कंपनियों के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, कंपनियों के बंधपत्र, कंपनियों के ऋण पत्र। कंपनियां जो ऋण पत्र जारी करती है और जो बॉन्ड जारी करती है वो लोन कैपिटल मार्केट में आते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो बंध पत्र जारी किए जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। इस प्रकार ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में शेयर कैपिटल मार्केट है, लोन कैपिटल मार्केट। शेयर कैपिटल मार्केट फिर दो प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर मार्केट, दूसरा प्रेफरेंस शेयर मार्केट। नॉन कैपिटल मार्केट फिर दो प्रकार का होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट और कॉर्पोरेट डिबेंचर मार्केट। इस प्रकार ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में हमें ये चार प्रकार के बाजारों की संरचना देखने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में दीर्घकालीन ऋण में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। और भूमि की स्थायी व्यवस्था के लिए, मेड़बंदी के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी उधार लिया जाता है। इसमें वो सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए ऋण उधार देते हैं। इसमें खास तौर से थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म कह सकते हैं, या जिनके बारे में तथ्य उपलब्ध है वो है देशी बैंकर या इंडिविजुअल बैंकर्स। कई ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो देशी बैंकर के रूप में काम करती है, सारे बैंकिंग के काम करती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड बैंकर नहीं होती है, इसलिए इन्हें देशी बैंकर कहा जाता है। ये बड़े बड़ी फर्में होती है,
बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं जो मनी लेंडिंग का ही काम करते हैं। इन्हें इंडिजिनस बैंकर कहा जाता है। और कुछ सीमा तक थोड़ी राशि भी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। अतः ये बैंकिंग के फंक्शंस करते हैं, जमा लेना और ऋण देने के दोनों बैंकिंग के फंक्शंस इनके द्वारा किए जाते हैं। अतः इन्हें इंडिजिनस बैंकर या देशी बैंकर कहा जाता है। दूसरा आता है इम्पोर्टेंट पर सेगमेंट है मनी लेंडर्स या साहूकार। ये खास तौर से ग्रामीण परिवेश में हमें देखने को मिलता है। और इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि सर्वाधिक ऋण जो है वो कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिजिनस बैंकर के द्वारा और मनी लेंडर्स के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ये मनी लेंडर्स फैले हुए हैं, इनका अपना पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्चस्व है और लंबे समय तक, इस समय के लिए ये बिना किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के, दस्तावेजीकरण के उधार देते हैं। इनकी सारी व्यवस्थाएं विश्वास पर चलती है या कोई संपत्ति गिरवी रख करके उधार देते हैं। इस तरह से कुछ व्यापारी वर्ग है बहुत बड़ा, बड़े बड़े व्यापारी जो शहरों और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, वे भी उधार देते हैं। ट्रेडर्स जो मूल काम उनका ट्रेडिंग करना होता है, लेकिन फिर भी वो सहकारी के रूप में उधार देने का काम करते हैं और लंबी अवधि के लिए भी उधार देते हैं। तो उन्हें ट्रेडर्स कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं। और भी कई पर्सन्स, कई लोग होते हैं इन सर्विस वाले लोग, इन सर्विस वाले लोग और कई ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं जो उधार देने का काम करते हैं, दीर्घकाल के लिए ऋण उधार देते हैं। उन्हें हम अदर पर्सन्स के रूप में लेते हैं। अब आता है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, पूंजी बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज का, प्रतिभूतियों का उपकरण लेन देन जो है पूंजी बाजार में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो कंपनी सिक्योरिटीज है। कंपनी के प्रतिभूतियां हैं, अंश पत्र है, ऋण पत्र है, डिवेंचर्स हैं। सेकेंडरी मार्केट में भी शेयर होते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी ये सेल होता है। तो कंपनी की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। यानी सरकारी प्रतिभूतियां भी पूंजी बाजार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिभूति होती है जो जो मार्केट में उपलब्ध होती है। फिर उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण, दीर्घकालीन ऋण जो कंज्यूमर्स को प्रदान किए जाते हैं, किसी चल या अचल संपत्ति के क्रय करने के उपरांत ऐसे ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से कॉमर्शियल लोन्स, वाणिज्यिक लोन जो व्यापारियों को प्रदान किए जाते हैं, दीर्घकाल के कालीन प्रकृति के होते हैं। उन्हें ये भी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, उपकरण के रूप में पूंजी बाजार में गिनती होती है। फॉरेन बॉन्ड्स, विदेशी बंध पत्र भी जो दीर्घकालीन प्रकृति के रखते हैं, वो भी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में प्रयोग में आते हैं। इस तरह से और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो प्रतिभूतियों के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, उधार के रूप में प्रदान किए जाते हैं और दीर्घकालीन अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। उन सभी को हम पूंजी बाजार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जाए तो पूंजी बाजार का अर्थ होता है दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन करने वाली व्यवस्था, ऐसा सिस्टम जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल का लेन देन होता है। संरचना में देखें तो ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट है, अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट है। ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में इस संरचना को देखा जाए तो शेयर कैपिटल मार्केट और लोन कैपिटल मार्केट। शेयर कैपिटल मार्केट की संरचना को देखा जाए तो इसमें इक्विटी शेयर मार्केट, प्रेफरेंस शेयर मार्केट। लोन कैपिटल मार्केट की इक्विटी शेयर देखा जाए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट आते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसमें देशी बैंकर, साहूकार,
व्यापारी और अन्य व्यक्ति जो भी दीर्घकालीन उधार प्रदान करते हैं या धन उपलब्ध कराते हैं और जो पूंजी बाजार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो सभी उन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। थैंक यू वेरी मच।